हेलो दोस्तों, बिकम डॉक्टर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन मौर्य और आज हम अभी इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को मुझे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया डोमिसाइल में डिटेल्स कैसे फिल करना है, बैंक डिटेल हमें किसकी फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अकाउंट डिटेल्स तब खुले हैं जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे। 6वीं 7वीं में गवर्नमेंट द्वारा खुलवाया गया था वो सारी चीज़ें, और ऊपर से पेमेंट इशू आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पेमेंट इशू आ रहे हैं क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के ऑप्शंस तो दिए हुए हैं, लेकिन कौन सा सबसे सेफ चल रहा है इस पे बात करने वाला हूँ। और 8 डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए इस बार बोला गया है। पिछली बार एक एफिडेविट अपलोड नहीं करवाया जा रहा था, लेकिन इस बार एक एफिडेविट भी अपलोड किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। किसके लिए? जो एमपी के डोमिसाइल है उनके लिए। तो उस पर भी अपन इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट है उन पे, कैसे कि 8 टाइप के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। प्रोफाइल क्रिएशन के बारे में भी बताऊंगा, प्रोफाइल क्रिएट कैसे करनी है, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन अपन को करना है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अपन जो डॉक्यूमेंट है, आपको अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो आपके लिए जाना पड़ेगा। आपको उसके लिए पहले से कुछ फॉर्मेट में तैयार करवाना पड़ेगा। 200 KB के आपको फिर PDF क्रिएट्स करवाने पड़ेंगे, फिर वो सारी चीज़ें। लेकिन अपन देखते हैं 8 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। नीट का एडमिट कार्ड इसके पास नहीं है, उनको एडमिट कार्ड लेना ही पड़ेगा। नहीं तो जब अपन नीट का प्रोफाइल क्रिएट करवा रहे थे तब उसके उस टाइम पे जो अपन को एक वो मिली थी, PDF मिली थी, उसको आपको होना ही चाहिए, क्योंकि एक आपको ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही पड़ेगा। अकाउंट डिटेल बैंक का आपको डालना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है, आप किसी का भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इस चीज़ को आप बस वेरिफिकेशन के लिए डालें, लेकिन एक और जगह डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, वो मैं बताता हूँ कहाँ पे। 10th की आपके पास हर किसी के पास मार्कशीट है, 12th की आपके पास हर किसी के पास मार्कशीट है। एंड ये जो तीसरी 5वीं चीज़ है, इसी पे अपन बात करने वाले हैं कि ये एफिडेविट कैसे बनवाना है और कहाँ बनवाना है। 6वें नंबर पे MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 7वें नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट, और 8th नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और EWS कैटेगरी के जो फ़ायदा उठाने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 8th नंबर का। क्यों? क्योंकि उनको 31 मार्च के बाद का ही अपडेट वाला चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का। जो रही बात 5वें नंबर पे एफिडेविट, जो कि डोमिसाइल है, ये पहली बार लग रहा है इसको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा इस बार। तो ये है नोटराइज शपथ पत्र, 200 रुपये का ई स्टैंप आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ई स्टैंप नहीं मिल रहा है तो आप अपने एडवोकेट के पास जाएंगे, जहाँ पे नोटरी होती है वहाँ पे जाके आप 100 का भी करवा सकते हैं, लेकिन 200 रुपये आपको होना चाहिए। सबसे अच्छा ये होगा कि अगर ई स्टैंप आप 200 रुपये का निकलवा कर उन्हीं को आप बता देंगे कि हमको ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट उनको दे देना। ये फॉर्मेट आप जाके MP DME की वेबसाइट पे जाकर निकाल सकते हैं। क्या लिखा है, प्रपत्र 7वें नंबर का, वो जाके इनको दे देंगे। इस पे आप करेंगे और आपको बस इसमें ये बताना है कि हाँ, हम किसी और स्टेट से डोमिसाइल का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, हम बस MP के मूल निवासी हैं, वो चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रोफाइल क्रिएट कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को प्रोफाइल क्रिएशन में दिक्कत हो रही है, जो कि सिंपल सी चीज़ें नीचे इन्होंने लिखा हुआ है, कई बार इग्नोर हो जाता है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या चीज़ है, नीट का जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो लिखने के बाद बिना स्पेस दिए 0 टाइप करना है, और फिर जिसके जितने नंबर हो, किसी के अगर 500 नंबर हो तो आपको एप्लीकेशन नंबर 0500 डालना है। किसी के नंबर अगर जैसे 214 है तो अपना एप्लीकेशन नंबर 0214 डाल देना है, और आपको फिर आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था बैंक डिटेल के बारे में, जैसे मैं बोल रहा हूँ। हाँ, जिसने जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर लो, क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। मैंने कल ही कुछ बच्चों के फॉर्म भरे हैं, तो मुझे जो जो प्रॉब्लम समझ में आई है, क्या क्या चीज़ें बच्चों को इशू हो सकता है पेमेंट से रिलेटेड, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर नेक्स्ट मतलब कि टॉपिक पे करने वाला हूँ। इसमें अभी अब बैंक डिटेल के बारे में बताता हूँ कि बैंक डिटेल उनका ही देना। यहाँ पे जैसे पेरेंट्स हैं, अपने पेरेंट्स का दे दो, ज़्यादा बेटर है। जिनका चालू अकाउंट है, आना जाना, जिनके पैसे लगातार चालू है, माइनर ना हो, एक्टिव बैंक अकाउंट हो। कई बार बच्चे अपना डलवा देते हैं यहाँ पर, तो उनका ऐसा होता है, वो माइनर भी होते हैं, क्योंकि वो भले 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल के हो गए हैं, लेकिन बैंक में जाकर कभी भी उन्होंने माइनर को मेजर में कन्वर्ट नहीं करवाया, तो वहाँ पे इनको प्रॉब्लम आ सकती है। ये प्रॉब्लम तब आपको आएगी जब आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे और आपके 1 लाख या 2 लाख जो भी रिफंड आना होगा वो आपको रिफंड नहीं आ पाएगा, वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उनके लिए यहाँ पे ये चीज़ है, बाकी और कोई इशू नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि हाँ, डॉक्यूमेंट पेमेंट करने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैंने नेट बैंकिंग भी ट्राई कर लिया, सबसे बेकार सिस्टम मेरे को यही लगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि डिटेल्स फिल करते करते आपका
कुछ चीज़ें प्रॉब्लम कर जाती है। कई बार सीवीवी आपका नंबर नहीं लेता, कई बार एक्सपायरी डेट आपका नहीं लेता, कई बार पेमेंट एरर हो जाता है, सर्वर घूमते रह जाता है, कितना अच्छा इंटरनेट स्पीड हो आपका तब भी। यूपीआई सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आपके सामने आता है क्यूआर, आप पेमेंट करो, काम खत्म हो जाता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे को यूपीआई का ही समझ में आया अभी तक, तो यूपीआई से ही पेमेंट करना। और सबसे एंड में आपका प्रोफाइल जब क्रिएट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जो पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है। पीडीएफ डाउनलोड करके सेव रखना है, और प्रिंट हो सके तो निकलवा के पहले से रख लो, नहीं तो एक जगह पे ये रखना, क्योंकि ये एडमिशन के टाइम पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। तीसरा और लास्ट अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि जो डोमिसाइल डिटेल्स और भी कैटेगरी डिटेल डालनी है वो कैसे। डोमिसाइल डिटेल में ये है कि डोमिसाइल जब आप लेंगे तो डोमिसाइल लेने के बाद आपको कुछ चीज़ें ऐसी लिखनी पड़ेगी। आप एमपी के हैं, अगर नो बोल दिए तो ये पूरा पेज ही बंद हो जाएगा, और अगर यस बोलते हैं तो ये चीज़ें। रेफरेंस नंबर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपको मिल जाएगा, ये डालना है। डेट वहीं नीचे साइड, राइट हैंड नीचे साइड डेट आपको मिलेगा कब ये इशू हुआ है। ऊपर से प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिसर, कई बार तहसील में होता है, कई बार डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में होता है, तो वो चीज़ जो ऑफिसर है या ऑफिस है, तो ऑफिस कहाँ का है वो नीचे लिखा हुआ आपको मिलेगा, तहसील या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर कुछ भी लिखा होगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे डालना है कौन से एरिया था। और जो ऑफिसर होगा, ऑफिसर का भी वहाँ पे नाम होगा, कौन है वहाँ पे, तहसीलदार है, कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट है, क्या है वहाँ पे वो भी लिखा मिलेगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी है। सेम चीज़ कैटेगरी में आपको करनी है, कैटेगरी में भी अगर आप हैं तो कैटेगरी का भी लगेगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ, जिसको काउंसलिंग से रिलेटेड आपको दिक्कत हो रही है, मैनेजमेंट, एनआरआई और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसमें आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए या एडमिशन से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है, उसको फिल कर देना। बाकी आपकी हेल्प के लिए हम लोग हमेशा हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।